आदाब। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इस वक्त जो चर्चा हर जगह हो रही है वो ये कि डीपीएपी का अब आगे क्या होने वाला है। गुलाम नबी आजाद आगे क्या फैसला लेने वाले हैं, क्या वो सियासत से पूरी तरह से किनारा कशी करने वाले हैं। ऐसे में डीपीएपी और उससे जुड़े लोगों ने आगे अपना फ्यूचर किस तरह से देखा है और उसकी एग्जिस्टेंस का अब सवाल खड़े हो जाते हैं। डीपीएपी की एग्जिस्टेंस पर भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई है, सीनियर लीडर डीपीएपी सुजादा बशीर साहिबा। आपका खैर मकदम है मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया आपका बात करने के लिए। मैम, सबसे पहले ये जो बात चल रही है डीपीएपी के एग्जिस्टेंस को लेकर के, डीपीएपी के फ्यूचर को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। डीपीएपी बाज़ाब्ता जिस तरह बाकी पार्टीज है उस तरह ये भी एक पार्टी है। इट्स अ विंटर, सो लेट्स सी, थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि डीपीएपी में कहीं कोई खत्म हो गई पार्टी। दीज आर जस्ट रूमर्स, अदरवाइज नथिंग इज लाइक दैट। एवरीबॉडी इज सेफ इन दैट। तो ये आप सिरे से नकार रही हैं जो बात सामने आ रही है कि देखिए अब गुलाम नबी आजाद जो है वो ये पार्टी अब बंद करें, खत्म कर रहे हैं। एक तो उनके सेहत की वजूहात की बिना पर, दूसरा फाइनेंशियल रीजन की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टीज जब बनती है खत्म होने के लिए नहीं बनती है। एंड ही वाज नॉट फीलिंग वेल, बट ही इज नॉट इन कश्मीर, दैट्स ट्रू। बट पार्टी है और पार्टी के लीडर्स हैं और बाकी लोग भी हैं जो पार्टी में है, दे आर देयर। तो इन खबरों की बेस आप क्या मानती हैं? दे आर जस्ट रूमर्स कि पार्टी खत्म हो गई है, आजाद साहब ने पार्टी खत्म की है। नहीं, पार्टी खत्म नहीं हो गई है, पार्टी है। तो इन रूमर्स की बेस आप क्या समझते हैं? क्योंकि जब भी कोई खबर या कोई अफवाह उड़ती है तो कहीं ना कुछ तो हुआ होता है कि वो जो है धुआं उठने लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो लोग फैला रहे हैं जिनको पता है दे आर इनसिक्योर। दे नो कि आजाद साहब का अपना एक मुकाम है, अपना एक कद है, उनका अपना एक नाम ही काफी है। तो ये उनको डर लगता है जिनको पता है अगर आजाद साहब आ गए तो हमारा क्या होगा। तो रेस्ट पार्टी विल बी देयर एंड पार्टी इज देयर एंड आजाद साहब इज लीडिंग द पार्टी। विल आजाद साहब भी लीडिंग द पार्टी इन द फ्यूचर एज वेल? क्योंकि मैम उनके सेहत को लेकर के भी बात उठी थी, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस में भी वो उस तरह से खुद पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ऐसे में इज ही गोइंग टू लीड और व्हाट वुड बी द लीडरशिप लाइक? No, he is going to lead the party, no doubt. He was not feeling well that time, and that is the reason he did not participate. Otherwise, he is leading the party and he is the chairman of DP. अब अगर जी इसके बरक्स जो जो खबरें सामने आ रही हैं, जो आप कह रही हैं कि अफवाहें हैं बिल्कुल भी, कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब जो है जिस भी वजह से डीपीएपी की लीडरशिप कमान जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो नहीं संभालेंगे, उसके बाद जो है ये फोर्थ जिसको हम लीडरशिप कहते हैं वो डीपीएपी की कैसी रहेगी? अलहमदुलिल्लाह अभी तक तो जो भी है सब ठीक चल रहा है। अगर इट इज द पार्टी डिसीजन एंड इट इज द पार्टी लीडर हु इज गोइंग टू डिसाइड हु विल बी द नेक्स्ट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक जहां तक जो ये रूमर्स है, दे आर रूमर्स ओनली। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है क्या पार्टी खत्म हो रही है और आजाद साहब लीड नहीं करेंगे। दीज आर जस्ट रूमर्स एंड नथिंग एल्स। एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन देयर लेवल एंड सब अपने अपने जगहों पे जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में है वो काम कर रहे हैं। और बाज़ाब्ता जिस तरह बाकी पार्टीज है ये भी एक पार्टी की तरह काम कर। तो अगर जी ये सिर्फ रूमर्स है और डीपीएपी एक पार्टी के तौर पर जो है आगे काम करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, तो डीपीएपी का आगे का अब विजन क्या है? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मानती होंगी कि इलेक्शंस में डीपीएपी को एक सेटबैक तो मिला, अब उससे उभर कर आगे और बढ़ पाना जम्मू कश्मीर में किस तरह से उसको डीपीएपी हासिल कर पाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक लाइक हार जीत चलती रहती है। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज है, उनको एक भी सीट्स नहीं आ, तो दैट डजंट मीन कि उन्होंने पार्टी खत्म कर दी। तो सो हम लोगों ने बहुत ही गिने चुने कैंडिडेट्स, लाइक आई डोंट थिंक सो इवन देयर वर 12। so that was like just for a name sake, we can say, not name sake, like we present ourselves. बट ये है कि ये पार्टी बन के भी बहुत कम टाइम हो गया। पीपल डोंट नो मच अबाउट दिस, बट जहां भी जानते हैं एक नाम ऐसा है कि गुलाम नबी आजाद। उनकी लीडरशिप एंड दे नो, एवरीबॉडी नोज कि वो कैसे लीड करते हैं अपने ग्रुप को, एंड वो जहां भी जाते हैं उनका नाम ही काफी होता है। तो बिल्कुल, बहुत जैसे सारी पार्टीज खत्म होती है, पार्टी कभी खत्म नहीं होती। चलिए ठीक, हार जीत जैसा कि आपने बोला ये इलेक्शन का हिस्सा होता है, ये तो चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और आपने ये भी दुरुस्त फरमाया कि गुलाम नबी आजाद अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, इसको किसी तारुफ की जरूरत नहीं पड़ती है जब जम्मू कश्मीर के भी और नेशनल लेवल पे भी जब हम बात करते हैं।
तो ऐसा क्या हुआ? मैं वजह समझने की कोशिश करी, ऐसा क्या हुआ कि उतना जो पॉपुलैरिटी है लोगों के दरमियान फेथ गेन नहीं कर पाए, बावजूद इसके कि आपके पास एक बहुत बड़ा नाम था, उनके पास काम भी गिनवाने को थे। देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसको हम लोग इतना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। मैंने वही कहा ना, हार जीत चलती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा कितनी बड़ी-बड़ी पार्टीज जो 25-30 से भी चली है, उन्होंने भी हारा हुआ है, एंड खुद एज अ प्रेसिडेंट होके उन्होंने हारा। तो इट्स नॉट द बिग डील। तो टेक इट एज अ चैलेंज एंड वी गो अहेड विद एंड टेक इट एज अ चैलेंज कि हाँ भाई, आने वाले इलेक्शंस में वी विल कम इन अ फुल फ्लेजेड। ठीक, जो अभी की सरकार है, अलायंस बनाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। अब तो बयान भी दे रहे हैं सीधा कांग्रेस के लीडर्स, विकार सुलवानी का बयान भी आपने सुना होगा, क्या कहेंगे आप? ये उनकी आपस की बात है कि उन्होंने क्यों अलायंस किया, और अगर अलायंस किया तो दे वर नॉट नोइंग कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो जब मुझे लगता है दे शुड सिट एंड टुगेदर एंड डिसाइड कि इन्होंने इससे पहले भी कुछ उनके साथ नहीं किया तो आज के बाद भी क्या होगा, दे नो इट बेटर। उमर अब्दुल्ला की गवर्नेंस पे जो अभी वो अब कमान संभाले हुए हैं सरकार के, क्या कहेंगे? देखिए, कई ऐसे एक्सपर्ट्स है, एनालिस्ट है, जिनका कहना है कि देखिए अभी बहुत कम वक्त हुआ है और वक्त दीजिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखिए कितने बड़े दावे, बुलंद बाग दावे किए थे, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला तो बीजेपी के ही इशारों पर नाच रहे हैं। वो वही जानते हैं कि वो इशारों पे नाचते हैं, और दे आर नॉट एबल टू, और ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ही नोज बेटर। बट जब एक लीडर आता है एज अ स्टेट, it is his duty to do all the things on time and day first. There's no excuse कि मेरे को हो नहीं रहा है, अभी कम टाइम हो गया। कम टाइम doesn't mean कि आपको 2 महीने नहीं हो गए, 3 महीने। It is more almost now 3 months completed, almost. So I think that when you start working, it should be the day first. It should be the right now when you sit on the seat. ये भी आजाद साहब भी तो 2.5 साल थे, बट उन्होंने 2.5 साल में जितना काम किया, everybody knows it. Not for Kashmir only, for all the states wherever he had been, उनका काम गिना जाता है, और आज भी तभी लोग उनके नाम को सराहते हैं। So when he can do, why not this Umar Abdullah? He was supposed to do his work from the moment he sat on the seat. तो आपको क्या लगता है, वादा खिलाफी हुई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से? एक तरफ जो है इतने वादे किए गए थे कि देखिए जब हम, जैसे ही हमारी सरकार बनी और ये जो तमाम तरह हमारे मैनिफेस्टो में वादे हैं ये लोगों के लिए पूरे किए जाएंगे, कहीं ना कहीं लोगों में भी एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। आपका इस पर क्या कहना है? Definitely the people are disappointed, and he knows better कि उसने जो promises किए थे, whether he is doing that or they were just a word, and he knows that he has to do it or he don't have to do। और उनको वो जैसे बोलते हैं कि हमसे नहीं करने देते या सेंटर काम करवाए उनसे, because you are a sitting chief minister। तो आप बहुत टाइम के बाद, आज 10 साल के बाद आप एज अ चीफ मिनिस्टर आए हैं, so it's your priority to do it, to prove it, no I can do it and I have to do it। so अगर वो अभी नहीं करवाएंगे but is it too soon? But is it too soon to judge his governance? I don't think so। देखिए, मैंने आपको अभी वही बोला कि जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो कोई भी हो, he knows that I have to start my work from that minute। तो he was supposed to do that time only। जब उन्होंने लोगों से ये promises किए 100 days में उन्होंने बोले देखिए जी हम लोग क्या क्या करते हैं। मुझे लगता है 100 days भी ओवर हो गए, on 16th I think it was over। so जब वो 100 days में नहीं कुछ कर सकते, so it is definitely a disappointment from the people कि that नहीं कर पा रहे हैं कुछ। पीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने लोगों को गुमराह किया, इन्होंने लोगों को एक नारा देके एक तरह से इमोशनल कर दिया, और जैसे ही सत्ता मिल गई, जैसे ही सरकार बना ली, एकदम से पलट गए, जिसको कहते हैं कि एकदम से अपनी जबान, अपना जो लहजा है वो बदल दिया। That is the PDP, is that they know it why they are raising this thing, but I don't think so। like किसी को भी जब वो गवर्नमेंट में थे उनको देखिए उन्होंने क्या किया है, let them see what they have done। Are the people of Jammu and Kashmir happy with that government? Where have they done anything good to the people? जब वो अच्छा नहीं कर सके तो they have nothing to do with their work, to work with the NC। उनको कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता है किसी को भी। if like as a personal, even I cannot comment on NC or any other party, because if I am right so then only I can comment others। तो PDP का काम है, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे,
बट आई डोंट थिंक वो किसी को भी कमेंट करते हैं, बट डेफिनेटली एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर आई हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम दैट पार्टी दैट जितने भी उनके मिनिस्टर्स है दे वर सपोज टू डू द वर्क ऑन टाइम व्हिच इज नॉट लाइक इनसे जैसे इन्होंने बोला था कि देयर 200 मीटर्स विल बी फ्री, तो उस वक्त किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा आप 200 मीटर से मतलब क्या है, आर द मीटर्स गोइंग टू बी देयर और इट वोंट बी, इट विल बी अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सो नोबडी रेज्ड। एंड अब ये अगर ये बोल रहे हैं उस वक्त एक लैंग्वेज थी, अब एक लैंग्वेज है, दैट इज रियली सो सैड। जब एक पार्टी के दरमियान ही सुजाता जी आप ये बेहतर समझा पाएंगी कि जब एक पार्टी के दरमियान दो अलग अलग आवाजें उठती है, दो अलग अलग ओपिनियन सामने आते हैं पर एक ही पार्टी से, एक तरफ उमर अब्दुल्ला, एक तरफ आगा रूहुल्ला, कैसे देखते हैं आप इसे? So sad. It's like there is a problem inside the party. It means they are not clear to their own leader. ये जब आपस में ही लड़ रहे हैं तो कौम का क्या होगा? जब ये आपस में ही नहीं मिलजुल के काम कर पा रहे तो कौम का क्या होगा? वो कौम कहाँ से ऊपर आएगी, या वो लोग उस शहर स्टेट के या यूटी के कहाँ से आ जाएंगे या प्रॉब्लम से निकल आएंगे जब ये अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व कर पा रहे? इट मींस देयर लीडरशिप इज फेल्ड। Has the leadership failed? क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि क्यों आगा रूहुल्ला को सड़कों पर उतर आना पड़ा, क्या वो सीधा जाके सीएम से बात नहीं कर सकते थे? Do you think that was a publicity stunt? I think he was supposed to talk to the CM because he's an MP and that is to वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, कश्मीर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो सेंट्रल कश्मीर से, तो ही वाज डेफिनेटली सपोज्ड टू टॉक टू द सीएम। एंड ये पर्टिकुलर इनकी अपनी पार्टी है, अपनी लाइक इनकी घर की पार्टी है ये एनसी, तो ही वाज सपोज्ड टू सिट विद द सीएम एंड डिसाइड कि यहाँ बच्चों से या जिस प्रोटेस्ट के लिए भी वो बैठे हैं, आई डोंट थिंक सो प्रोटेस्ट पे भी बात पहुंचती अगर वो बैठते और उनसे एक बातचीत करते कोई सॉल्व करने पे आते। ये रिजर्वेशंस किस लिए है? बिकॉज बच्चों का करियर है, जो बच्चे 90% आते हैं फिर उनको रिजर्वेशंस की वजह से तो आई थिंक इट वाज बेटर टू टॉक इंटरनली। लेकिन न सिर्फ सड़कों पर उतर आए बल्कि फिर वहीदुर रहमान पर्रा भी उनके साथ आ गए, इल्तिजा मुफ्ती भी उनके साथ आ गए, इंजीनियर रशीद के भाई भी उनके साथ आ गए जो कि एमएलए भी हैं, तो वो एक पावर डिस्प्ले तो हुआ, लेकिन ये किस तरह का कि आपकी सरकार से, आपकी पार्टी से, आपके एमपी जो है वो आ गए, उनके साथ अपोजिशन लीडर भी जुड़ चुके हैं। वाकई में क्या आप समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी के हक में है? ये एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। आई थिंक ऑल द लीडर्स वर सपोर्टिंग दी स्टूडेंट्स बिकॉज जो उनका हक भी था। अगर मैं भी आती शायद मैं भी ज्वाइन करती, तो ये बच्चों के मुस्तकबिल की बात थी। तो बट अगर रूहुल्ला सिटिंग इन अ प्रोटेस्ट ऑन व्हाट बेसिस आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये उनकी पार्टी थी एंड वो प्रोटेस्ट बैठने के बाद भी क्या नतीजा निकला, I don't think so. Like कोई प्रोटेस्ट होने के बाद भी कुछ हो गया, because every student was having an expectations कि हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, कुछ ना कुछ हल ऐसा मिलेगा, but he took a time and again he said कि let us wait the court definitely will give the decision कि जो सारे पब्लिक के लिए अच्छा होगा, सारे शहर कौम के लिए अच्छा होगा, so why they will give it on one side? So प्रोटेस्ट करने के बाद भी क्या मिला? And I think चीफ मिनिस्टर could have done this. ये उनके हाथ में था कि रिजर्वेशंस खत्म करिए, बच्चों को ऑन मेरिट बेसिस पे, बिकॉज ना जो नहीं हो सका, जो नहीं हुआ, एंड वो मायूस स्टूडेंट्स जो बेचारे अपने घरों में इतना पढ़ के लिख के इतनी परसेंटेज आके भी उनके हक में कुछ भी नहीं हुआ। राइट मैम, एक और जो नैरेटिव इसी मामले को लेकर के सामने आ रहा है, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बैलेंसिंग स्ट्रेटजी है, जहां उमर अब्दुल्ला तो जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो उनके हक में उनके लिए काफी बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ इसी पार्टी के रूहुल्ला को हम देखते हैं जो कि काफी ओपोजिंग अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो आर दे ट्राइंग टू बैलेंस ताकि लोगों के दरमियान भी जो है बात बनी रहे कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए भी बात करें और हम साथ साथ सेंटर के साथ में भी काम कर रहे हैं? It is diverting. I think they are diverting the people. That's I don't think so. Like किसी को भी ये मोटिवेट कर रहे हैं, because now the लोग वो जानते हैं कि उनके हक की बात हो रही है या बस एक आई वॉश है। This is just a people लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं कि हम जी करेंगे, आप टेंशन नहीं ले, वो नहीं करे, ये नहीं करे। This is a diverting to the people. I don't think so. उस कोई भी इस डिसीजन से खुश है। If you ask the public, they are not happy with his decision. ऑल राइट मैम, डीपीएपी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर के लोगों के इस वक्त के सबसे अहम मुद्दे कौन से?
अहम मुद्दे हैं, बच्चों के जॉब्स है, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है which are supposed to be solved. Like there are like if you take the medical sector, they are also lacking. Education sector, that is lacking. बच्चे एक टर्न से दूसरे टर्न पे एग्जाम्स दे रहे हैं. There is no proper direction which is supposed to be done. हॉस्पिटल्स जाइए, आप देखिए कितने बच्चे, लैक ऑफ स्टाफ है वहाँ, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स है वहाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स विच आर सपोज टू बी वर्कड ऑन दैट. एंड यहाँ जो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, एंड ऑलरेडी दे नीड दीज पोस्ट, दे आर नॉट टू बी फिल्ड, इट शुड बी फिल्ड इमीडिएटली. एंड बहुत सारे मसले हैं, मसाइल है यहाँ जो लोगों को हल करने चाहिए. अभी बर्फ पड़ी एंड पावर चला गया, वी शुड नॉट. एंड दे सेड कि हम लोग जी 24 घंटों में वो करें, कुछ नहीं हुआ. लोग 3-3 दिन लोग सफर हो गए हैं. शुड नॉट बी. एंड अभी जो ट्रेन का है, पहले देयर वाजन कि लाइक नहीं जी अब श्रीनगर तक आए या नहीं जी कटरा. इफ इट इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम, देन इट्स अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन कश्मीर आल्सो. इट इज नॉट इन कटरा, इट्स नॉट एट वन स्टेशन, इट्स ऑन एवरी पार्ट ऑफ द कश्मीर. देन सो ये जब ये बोल रहे हैं लैक ऑफ प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, so where are we safe? So give us a safe life where we can save ourselves. हम लोग सही से अच्छे से जिंदगी गुजार सके जैसे एक गुजारना चाहिए. यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, हल कहीं नहीं. मैम, आप राजौरी के बुढ़ल में जो मिस्टीरियस डेथ जिनको कहा जा रहा है, 17 लोगों की मौत हुई है, 14 जिनमें से बच्चे हैं, पर अभी तक वजूहात का पता नहीं चल पाया है. वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन. वही मैंने कहा, आपका लैक है, लाइक वी आर नॉट क्लियर टू द पीपल. हम लोग बस सब जाके वहाँ उनके साथ फोटोज खिंचवाते हैं, उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, बस हाँ जी हम पहुंच गए, बट उनका हाल कोई नहीं होता. This is the duty of Chief Minister of Kashmir, and this is the duty of his leadership. They are supposed to go there, be with them, and sort out the matter there. इतना मुश्किल भी नहीं है ये सॉल्व करना. इट इज लाइक, बट अगर आपकी चाह है काम करने की तो आप सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपकी चाह नहीं है तो देन मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ. इट इज वहीं बिजली के हवाले से भी बिजली का बहुत बड़ा मसला है, और खास तौर से जब हम इस वक्त की बात करते हैं, सर्दियों के कयाम है, ऐसे में लोगों को बिजली कटौती, वोल्टेज कम होना और फिर बिजली का फीस बहुत ज्यादा, अब काफी ज्यादा भी बढ़ चुका है. बुलंद बांग दावे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस हवाले से, लेकिन अभी भी वही हाल हम देख रहे हैं. मैम, अभी तो बस इनके यही दावे हम जी करेंगे. अब है कि हम जी मीटर्स जब तक सारे कश्मीर में नहीं लगेंगे तब तक यूनिट्स कैसे फ्री होंगे. ही वाज नॉट क्लियर बिफोर द इलेक्शंस. ही वाज सपोज्ड टू क्लियर इट, भाई मैं मीटर लगवाऊंगा, उसमें एक रेट होगी या क्या है, कितने यूनिट्स आपको फ्री देंगे, वो पहले ही क्लियर करना. ये जो ड्यूअल पॉलिसीज ये चलाते हैं ना, दैट इज व्हाई द पीपल आर जो फेड अप, तो फेड अप कि वो कह रहे हैं कि इस सरकार को गिराओ, हमें जरूरत नहीं है. डू यू थिंक मैम कि एलजी इंतजामिया भी एक हिंड्रेंस है उमर अब्दुल्ला के लिए एक स्मूथ सरकार चलाने में? I don't think so. When LG can do, why not Chief Minister can do? I'm so sorry to say, जब एक LG कर सकता है, मुझे तो लगता है इनसे ज्यादा तो LG फिर काम हो रहे थे. LG गवर्नमेंट में तो ज्यादा काम हो रहे थे, इनसे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है. पर उनका ये कहना है मैम, क्योंकि एलजी के इख्तियारात बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए, ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर दे दी गई है, तकरूरियां नहीं हो सकती है, तो उनके इख्तियारात बढ़ा दिए गए, तो उनको राजा बना दिया गया है. अब ये बस एक प्रजा के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहे हैं. ये तो प्रजा बोले या राजा बोले, खुद को दे नो इट बेटर, बिकॉज दिस वाज देयर स्टेटमेंट कि हम लोग जी स्टेटहुड इमीडिएटली लाएंगे, आर्टिकल 370 इमीडिएटली लाएंगे ना. स्टेटहुड तो बहुत दूर की बात है, आर्टिकल 370 की तो बहुत दूर बात है. ये काम तो कुछ करे, उस पे बाद में ये बता सकते हैं. ये बोलते जी राजा बना दिया गवर्नर को. अरे भाई आपको तो लोगों ने राजा बना दिया. यू आर ए सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर. व्हाई कांट यू टॉक इन द सेंटर एंड टेल देम यस माय स्टेट नीड्स दिस, मेरे शहर के लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, मुझे इनको सॉल्व करके देना है. अगर ये उसके बाद भी सेंटर नहीं करती है, देयर इज अ मीडिया, दे कैन ओपनली कम आउट ऑन द मीडिया. आजकल वो बात नहीं है जो आप छुपा सकते हैं. देयर इज अ मीडिया व्हिच गिव द न्यूज़ इन अ सेकंड्स. तो ये क्या वो काम कर सकते हैं? दे आर नॉट, बिकॉज़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. राइट. तो मैम, आपने इस तमाम तर जो खबरें सामने आ रही हैं डीपीएपी के हवाले से और गुलाम नबी आजाद की लीडरशिप के हवाले से, आपने उन तमाम को मुस्तरद कर दिया कि ये तमाम तर र्यूमर्स है. अब आगे डीपीएपी का राइट, सो अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा या ब्लूप्रिंट अगर हम कहें, वो डीपीएपी का क्या होगा?
मुख्तसरन अगर आप बता। elections, let the ULB elections are also coming up, पंचायत elections. So definitely we had a very less time because अभी 1.5-2 साल भी नहीं बन के थी पार्टी को, और elections came and all, then again parliament elections, again then assembly elections. इस टाइम पीरियड में आप कितना आप लोगों के तक गए हैं, बट जितना भी अब आई थिंक कोई अदर पार्टी इतना नहीं गई है, या तो इतने पार्टीज आई हैं वो हार के बैठ गए हैं, बट वी डोंट गिव अप and inshallah we will come up and definitely will participate in every part of it. All right मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, बेहद शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।